हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपका हाफ ईयरली भी आने वाला होगा, तो सारे लोग देखेंगे कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्वाइज। कितने बच्चे हैं बेटा? 10 है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्वाइज। हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल पता करना है। ठीक है, अच्छा देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अच्छा, इसे ग्राफिकली भी बताना है। ठीक, तो आज पहले देखते हैं हम ना पहला वाला क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, मानते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेते हैं, वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा बेटा? प्रश्नानुसार इसका फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहे हैं? टोटल बच्चे क्या हैं बेटा? दोनों को जोड़ने पे अगर गर्ल्स बॉयज जोड़ें तो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंड सेकेंड सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है देखते हैं। दूसरा सिचुएशन बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ ना, मान लेते हैं बॉयज़ जहाँ लिखते हैं, गर्ल्स यहाँ। तो गर्ल्स की, ये गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं? ये क्या है, बॉयज़। गर्ल्स की संख्या जो बॉय हैं उनसे कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स की संख्या कितना ज़्यादा है बॉयज़ से? 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इधर, वाई वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे, माइनस वाई, 4 को RHS साइड भेजेंगे। जब भी इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, तो इक्वल्स टू माइनस का 4। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, वी ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एंड दूसरा वाला क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आएगा क्या, एक्स एक्स 2x इक्वल्स टू 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। बात है समझ में? और ये चला जाएगा अब काटने, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, डिवाइड कर दिया। ठीक, एक्स का मान कितना आया, 3 आया। ठीक, अब क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स किस में रखें, पुटिंग, जिसमें मन करे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था, ये था, क्या था, ये। बात आई समझ में? तो यह जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस का y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, y इक्वल्स टू क्या आया, 7। बात आई समझ में? तो बेटा क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी है, y क्या थी, गर्ल्स, और बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ क्या था, यक्स, तो यक्स कितना आया, 3, और क्या बोलते हैं, गर्ल्स कितने हैं, देखो मैं सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। देखो 3 प्लस 7 कितना आया, 10 आया। ठीक है, और घटाने पे कितना चाहिए, -4, तो 7 में से क्या, 3 में से -7 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। ओके, हमारा तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ पता चलेगा। ठीक है, कि कितना गर्ल्स और बॉयज़ होंगे। ओके, अब ज़रा लेकिन इसका हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आ जाओ ग्राफ इसका बनाते हैं। बात है समझ में? चलो, सॉरी, तो ग्राफ कैसे बनेगा, आ जाओ देखते हैं। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, मैथ की बुक थोड़ा इधर रखते हैं। आ जाओ आप ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आया है, एक्स इक्वल्स टू पहले लेंगे कोई
आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए x का मान कितना दिया है, x का मान आया है 3 और y का मान 7। बेटा ये दोनों के लिए कॉमन है, तो पहले क्या लेंगे, नाउ तीन वैल्यूज़ पता करेंगे। नाउ लेट इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन लेते हैं जो कि क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक बेटे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ले लो 5। ठीक है, अगर y बराबर 5 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 10 माइनस 5, तो x बराबर आ जाएगा 5। बात आई समझ में। एंड लेट y इक्वल्स टू लेते हैं 4। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, दूसरी वाली का इधर निकल लगा लेंगे। ठीक, वैल्यू क्या आई, आज और रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं x और y। ओके, तीन वैल्यूज हमने पता किए। ठीक, तो आ जाओ, पहली वैल्यू क्या है बेटा, x जब 3 है तो y कितना है, 7 है। दूसरी वाली, जब ये 5 है y तो x भी क्या है, 5 है। उसके बाद दूसरा, जब y मैंने 4 लिया तो x कितना आया, 6 आया। ओके, एक ये वैल्यू हो गई। दूसरी वाली आ जाओ, निकालते हैं। एंड लेट इक्वेशन नंबर सेकंड, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, क्या था बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। तो x इक्वल्स टू वाई को राइट हैंड साइड भेजेंगे, y प्लस का y माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा राइट है तो इसके सामने का साइन चेंज होगा, इसके सामने का नहीं। ओके, नाउ लेट y इक्वल्स टू 4 लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। बात है समझ में। इसके बाद में एंड लेट y इक्वल्स टू लेते हैं हम 3, तो क्या आएगा बेटा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 1। मतलब कि मेरा जो ग्राफ कैसे बनेगा, आज जो टेबल पहले ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करेंगे तो पहला वाला कोऑर्डिनेट दोनों में कॉमन रहेगा, 3 7। ओके, और दूसरा वाला क्या है बेटा, जब मैंने y को 4 लिया तो x कितना आया, 0। फिर उसके बाद जब y को मैंने 3 लिया तो कितना आया, माइनस का 1। बात आई समझ में। आ जाओ, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, एक लाइन ऐसे, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसे बोलेंगे x एक्सिस, इसे बोलेंगे y एक्सिस। ठीक, इसे बोलेंगे x डैश एक्सिस, इसे बोलेंगे y डैश एक्सिस। आप सभी को पता है इसे कहते हैं ओरिजिन। दूरी कैसे लेंगे, बराबर की, जितना दूरी डिस्टेंस यहाँ का लेंगे उतना ही, जितनी बढ़िया दूरी हमारा जितना बराबर रहेगा उतना बढ़िया ही क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। ठीक, तो कोशिश करते हैं दूरी बराबर ही रहे। ओके, इसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ सब क्या रहेगा, माइनस में, क्या रहेगा, माइनस। ओके, आज जो कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो जो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जब x 3 है तो y 7 है, जब x 3 है, पहले किस पे जाएंगे, x पे, x जब 3 है तो y कितना है, 7, कितना है, 7। तो ये ना सीधा बना कि नहीं, ये है, जब x 3 है तो y 7, एक कोऑर्डिनेट ये आया। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जब x 5 है तो y भी 5 है, जब x 5 है तो y भी क्या है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बना। ठीक है,
तो ये बना एक। तो जब 5 है तो 5 है। बात आई समझ में। जब x 6 है, जब x 6 है तो y कितना है 4 है। जब x 6 है तो y कितना है 4। ये 4 जाते हैं, ये आता है 4, ये आया। तो कितना, जब x 6 है तो y कितना है 4 है। बात आई समझ में। तो हमारी लाइन कैसे बन रही है, ये इन तीनों को बनाने वाली ये। ओके, ये हमारी एक लाइन बनी। ओके, हम जो अनयूजुअल लाइन्स हैं उन्हें क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये गया। ओके, तो हमारी लाइन क्लियर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये किसकी लाइन है, ये लाइन है x + y = 10 की। ये क्या है, डायरेक्शन है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था ना। सभी लाइन का एक डायरेक्शन होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, तो आप दूसरे वाली को ड्रा करते हैं। दूसरे वाला क्या है बेटा, जब x 3 है तो y 7, ये कॉमन पॉइंट है दोनों का क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, जब x 0 है तो y कितना है 4। ये x जब 0 है तो y कितना है 4। x जब 0 है तो y कितना है 4। उसके बाद gx जब -1 है तो y कितना है 3। ये बन गया। ठीक, -1, 3। तो इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं। ओके, ये सीधी रेखा बनी। तो ये किस लाइन की कंडीशन है, x - y = -4। बात है समझ में। तो ये हमारा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। सोल्यूशन मानते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹X मान लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹X मान लेते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज़ मान लेते हैं Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल अगर X रुपये का है तो उनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 × X। प्लस में 7 पेन कितने के हिसाब से, Y रुपये के हिसाब से कितना कॉस्ट है, 7Y। दोनों को जोड़ के कितना रुपये खर्च हो रहा है बेटा, खर्च हो रहा है ये 50 रुपीज़। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, सेकेंड सिचुएशन क्या है, सेकेंड सिचुएशन बोल रहा है कि 7 पेंसिल तो हो जाएगा 7x, 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशनों को लेते हैं ना। अच्छा, हम बराबर करने के लिए, ये दोनों बराबर नहीं है तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें इसमें। ठीक है, और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में बराबर करने के लिए। ठीक है, वी मल्टीप्लाई बाय 5 in equation first and by 7 in equation number second we have। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई 5 5 जा 25x, 5 7 जा 35y = 5 5 जा 25 आ जाएगा इतना। इक्वेशन नंबर बना लेते हैं, इसे थर्ड लिख लेते हैं। ठीक, अब 7 7 जा 49x + 7 5 जा 35y = 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 28 में जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 32। ओके, अब हम साइन को क्या करते हैं, चेंज, घटाएंगे। ओके, ये कट गया, आएगा अब क्या, घटाते हैं। 49 में से जाएगा कितना, 5 4 9, यहाँ आ जाएगा 2x, वो भी बड़ी संख्या के सामने माइनस साइन है तो माइनस में आएगा। ओके, अब इसको घटाते हैं, यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 7 5 12 हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस माइनस कट गया।
तो बेटा ये x चला जाएगा, x स्क्वायर टू आए 72/24 और हम जानते हैं 3 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर टू क्या आया 3। तो बेटा x किसको मान रखे थे, पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपीज़, कितना रुपये आया 3, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, तो 5 × 3 + 7y = 50, ठीक है। 15 + 7y = 50, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 50 - 15, 7y = जाएगा कितना आएगा बेटा 35, और ये चला जाएगा डिवाइड करने, तो y = क्या आया 7 × 5 = 35, तो कॉस्ट ऑफ पेन आया। तो हियर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है बेटा ₹3, 3 रुपया, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन = रुपीज़ कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ भी ड्रा कर लेंगे। तो आप इसका ग्राफ आप खुद ड्रा करेंगे, होमवर्क में दे देता हूँ इसको, ठीक। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो कैसे करेंगे थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो x y दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, x जब 3 है तो y 5 है, ओके। ये क्वेश्चन ये इसमें भी रहेगा, x y ऐसे कॉलम बना लेंगे, ये दोनों में कॉमन है। पता क्या करना है, एक और पता करना है बस, और आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी वैल्यू आप लेना, इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले में रखेंगे x का, पहले वाले में रखना तो y का मान आ जाएगा, x में रखेंगे y का मान आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले में दूसरे इक्वेशन को लेकर रखेंगे, फिर उसके बाद ड्रा करेंगे ग्राफ डिस्टेंस बराबर लेके x y बना के, ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।